नमस्कार, आदाब, जोहार। हम फ़िलहाल मौजूद हैं झारखंड की उपराजधानी दुमका में। और ये दुमका का ग्रामीण इलाका है जो काटीकुंड प्रखंड के अंतर्गत जो है वो एक जंगला गांव है। और इस गांव में आप देख सकते हैं कि ये इस तरह के आपको ये घर जो है ये काफ़ी सारे बने हुए मिलेंगे। यहाँ पर भी है और पीछे भी हैं, कई सारे घर हैं। तो इस घर को बनाने का जो मुख्य मकसद है ये खेती के जो है स्रोत को जो बढ़ाता है, वो पैदावार इसमें ज़्यादा होती है, ताकि किसी भी तरह की धूप से जो है वो इसके अंदर जो कुछ भी खेती होती है वो धूप से बचाया जा सके। और काफ़ी हद तक धूप से बचाया जाता है। पानी को भी काफ़ी हद तक जो है रफ्तार से जो वर्षा होती है तो उसको भी इस घर के जरिए से रोका जाता है। इस घर को जो है वो पॉली हाउस बोलते हैं। और इस गांव के किसान जो है इस घर पर खेती करके जो है वो काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं और अपने आप में जो है एक मिसाल कायम कर रहे हैं इस गांव के किसान। तो हमारे साथ एक किसान हैं जर्मन जी, हम इनसे बात करते हैं कि ये जो घर जो है इस घर में आप लोग जो है कितने दिन हुआ इस घर को बनाया हुआ में? हाँ, मोटामोटी 1 साल हो गया। 1 साल घर को बनाया होंगे आप। हाँ। तो इसका जो है ये अपने से बनाया है या फिर कोई संस्था के द्वारा आप लोग? प्रधान संस्था के द्वारा दिया है। प्रधान संस्था। तो ये घर जो है ये प्रधान संस्था के द्वारा जो आपको दिया गया है, तो इसका संस्था से। अच्छा, खेती करने के लिए खेती संस्था से। खेती संस्था से। तो इसके अंदर जो है आप माने किस तरह की खेती करते हैं, क्या क्या चीज़ की खेती करते हैं इसके अंदर में? इसके अंदर में जो दिया है ये पॉली हाउस, इन लोगों का कहना है कि जैसे अभी मूली हो गया तो बाद में मूली नहीं होगा, फिर चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, मूली के बाद कुछ मैंने ये तो जड़ वाला ये सब्जी हो गया, अभी फल वाला देना होगा इसमें। अच्छा। जैसे ये हो गया टमाटर हो गया, इसके बाद टमाटर के बाद फिर और देना होगा, जैसे फूल गोभी हो गया, बंधा गोभी हो गया। इसके बाद फिर और दूसरा जैसे शिमला मिर्च हो गया। तो शिमला मिर्च का भी आप लोग खेती करते हैं यहाँ पर? हाँ, अभी नहीं किए हैं। हमने कहा खेती करते हैं। करेंगे। नहीं, तो इसमें जो पॉली हाउस में जो है अभी इससे पहले बीन्स लगाए थे। अच्छा, नहीं तो जैसे कि पहले जो ये घर आप लोग का नहीं था तो आप लोग ऐसे ही समतल जमीन में मैंने ऐसे ही बाहर खेती करते थे। हाँ। तो बाहर खेती करने में और इसके अंदर खेती करने में आपको क्या फायदा नजर आया? इसमें पानी जब गिरता है उससे बहुत टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, बूंद बूंद जैसा ये होता है। मतलब बहुत धीरे पानी गिरता है। धीरे पानी। और इसका टेम्परेचर जो है वो लिमिट रखता है। अच्छा। उतना धूप भी नहीं देता है धूप के समय, और ठंडा के समय भी उतना ठंडा नहीं होता है। वो ये मतलब ये पूरा जो है ये सफेद कलर का जो है ये कुछ शायद वो अब पता नहीं किस मटेरियल का, ये प्लास्टिक टाइप का कुछ है वो, लेकिन वो सफेद जैसा है, कुछ जालीनुमा है, जो कि पानी को जो है गिरने से जो रफ्तार से वर्षा होती है तो फिर पानी को बहुत तेजी से नीचे जो गिरने नहीं देता है। और जब धूप काफ़ी ज़्यादा होता है तो उस धूप को भी सफ़ेद होने के कारण ये धूप को भी बहुत कम कर देता है अपने आप में। ये कपड़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये है। तो आप इसमें अभी दिखा सकते हैं किस तरह से खेती करते हैं? चलिए इसके अंदर में देखते हैं। और इसमें जो है कि कीड़ा मकोड़ा है, जैसे कीट फंगस, वो सब अंदर नहीं जा पाता है। अच्छा, सबसे बड़ा बात है कि इसमें जितना भी कीट फंगस वगैरह जो अंदर नहीं आ सकता। आप देख सकते हैं बाहर में, देख सकते हैं कितने सारे कीड़े जो है बाहर में है। ये देखिए बहुत सारे कीड़े जो है ये बाहर में है, ये इसके अंदर में नहीं जा सकता है, जिससे कि जो है फसल जो है वो बहुत सारा बीमारियों से बचा रहता है। जी, ये आपका बीमारी से बचा रहेगा। तो इसके अंदर आप दिखा सकते हैं कि आप किस चीज की खेती और किस तरह से इसके अंदर खेती करते हैं। चलिए हम इसके अंदर में जाकर देखते हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर खेती की जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये नदी के किनारे बिल्कुल स्थित है और ये चारों तरफ से ये घर जो देख सकते हैं कितना सेपरेट बनाया गया है, ये जमीन के अंदर से जो है, ताकि इसके अंदर से किसी भी तरह का कोई कीड़ा जो है, ये कोई फंगस वगैरह जो है, कोई किसी तरह का कोई भी कीड़ा हो वो इस घर के अंदर में प्रवेश नहीं कर सकता है। और घर काफ़ी सेपरेट है। आप अंदर से दिखा दीजिए। मैं एक स्मार्ट ग्रीन हाउस किसान हूँ, आप भी बन सकते हैं। खेती संस्था जो है वो ग्रीन हाउस खेती करने के लिए आपकी ज़रूरत की हर चीज़ की पेशकश करता है, जैसे कि ड्रिप है, इसका इंस्टॉलेशन करना हो, ग्रीन हाउस हो, फसल सलाह हो। तो ये जो है खेती एक लिखा हुआ है 7337505444, जो ये नंबर जो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और ये जो आपको पूरा सेटअप जो आपको दिख रहा है, ये एक प्रदान संस्था जो चलती है यहाँ पर, उस प्रदान संस्था का ये बहुत बड़ा एक कदम है जो कि इन गरीब किसानों को जो है ये इनके जरिए से मिल रहा है। तो हम इसके अंदर में जाकर देखते हैं। तो ये इसका मुख्य द्वार है और ये काफ़ी बेहतरीन है। और इसका जो
आप देख सकते हैं यहाँ के अंदर की आप खेती, और इसका आप देख सकते हैं कि आपने जिस तरह की खेती देखी होगी और यहाँ की आप खेती, दोनों खेती में आपको काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। तो अभी इस जो है इसमें आप जो है वो क्या क्या चीज़ की खेती लगाए? इसमें तो केवल मूली ही दिख रहा है, अभी तो खाली मूली ही है। केवल मूली ही भी इसमें। हाँ। अच्छा अच्छा, और तो कुछ ये अपने खाने के लिए 2-3 गो बचा हुआ था मिर्ची। अच्छा मिर्ची वगैरह लगा दिया। हाँ। तो इसके अंदर में आप देख सकते हैं कि खेती जो है इतना बेहतरीन ढंग से होता है। तो इसको लगता है आप मूली कई बार बेच चुके हैं क्या इसको? हाँ बेच चुके हैं। अच्छा, ये मतलब अब लास्ट है सीजन है, लास्ट है। लास्ट है। अच्छा अच्छा, तो ये मूली लगभग वो खत्म होने के कगार पर है। जितना भी अच्छा कुछ इसमें लगा हुआ था वो सारा कुछ जो है इन्होंने बेच दिया है। अब ये लास्ट टाइम है, और अब मूली की पैदावार भी काफी ज्यादा अच्छी है इनकी। और इसमें बाहर में खेती करते हैं और यहाँ पर खेती करते हैं, तो आपको मुनाफा किसमें ज्यादा नजर आता है? इसमें रहता है। अच्छा अच्छा, इसमें बाहर में जो ये एक गांव का प्रधान दादा है, हाँ। वो एक ही साथ में लगाए थे। अच्छा उसका बैठा ही नहीं। अच्छा, उसका मूली नहीं एकदम बैठा। सिकड़ जैसा ही एकदम। अच्छा, छोटा उसका मूली रह गया। हाँ, और आपका मूली और- काफी बेहतरीन है। हाँ, दिखा सकते हो थोड़ा तो ये बड़ा कितने दिन का ये पौधा है मूली का? ये हो गया 32 दिन। 32 दिन का। तो 32 दिन लगभग आप इसको बेच के खत्म कर चुके हैं। तो कितना दिन से आप जैसे लगाए हैं, तो उसके बाद से कितना दिन के बाद आप बेचना शुरू करते हैं इसके अंदर में? इसमें मोटा मोटी 25। 25 दिन से आप बेचना शुरू कर देते हैं। तो 25 दिन से आप बेचना शुरू करते हैं, और बाहर में लगाते हैं तो वो आपको महीना दिन से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी इससे क्वालिटी इस तरह का नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो ये जो आप तार जो नुमा जो लगाए हैं पूरा यहाँ से वहां तक लगाए हैं, ये क्यों लगाए हैं? कि अगर इसमें छोटा छोटा जैसे मूली जनरेशन हो गया था, छोटा छोटा था, उसमें बरसात का समय है, हो सकता है 3-4 दिन लगातार बारिश होगा जी। तो उसमें एगो प्लास्टिक दिया है। अच्छा, ये नीचे जो प्लास्टिक, नीचे जो प्लास्टिक है उसे झापते हैं। अच्छा, इसको जब इसका पौधा जब छोटा छोटा रहता है, किसी भी चीज का खेती करते हैं अगर, हाँ कोई भी चीज में लगाते हैं, तो पौधा अगर इसमें अगर छोटा छोटा रहता है तो डायरेक्ट बारिश होने से पौधे को कोई नुकसान ना हो, तो इसके लिए ये प्लास्टिक को जो इसके ऊपर से ढक देते हैं। वो काफी बेहतरीन इसका बनावट भी आप देख सकते हैं। ये कुछ फ्रेम है इसका, इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब जो पूरा प्लास्टिक से आप इसको ढक दीजिए, पानी जो है इसके अंदर में नहीं गिरेगा और ये सेपरेट रहेगा, सुरक्षित रहेगा, काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। इसको ओरेंटन अच्छा बोलता है। अच्छा, इसको ओरेंटन बोलता है इसको। अच्छा अच्छा, तो इस तरह से यहाँ पर जो है काफी किसान है। तो इस तरह से यहाँ पर काफी किसान है, जो कि उस पीछे तरफ भी कई पॉली हाउस बने हुए हैं, और वहाँ भी अलग अलग खेती है सबकी। और सीजन बाय सीजन ये अपने मूली को निकालेंगे, इसके बाद फिर कुछ अलग खेती करेंगे। तो ये अभी मूली की खेती इनकी जो है, अभी जैसे कि आप बाहर में कहीं पर भी आपको मूली नजर नहीं आता होगा किसी मार्केट में, लेकिन ये बेसीजन ही खेती कर रहे हैं, क्योंकि सीजन में हर कोई खेती करता है। और इस घर के अंदर आप बेसीजन खेती कर सकते हैं, कि जो सीजन नहीं भी रहता है, हाँ, ये सीजन ऑफ सीजन सब में खेती करता है। जैसे बरसात में अभी खेती करने का मूली हो गया, धनिया पत्ता हो गया, उसका संभव नहीं है। अच्छा, जैसे यहाँ भी अभी भी दिखा सकते हैं, उधर एक गो दादा खेती किया था, एकदम कीड़ो मकोड़ा एकदम खा के खत्म कर दिया। बारिश के चलते एकदम बैठ गया मट्टी सब भी। अच्छा, तो इनका करना। अच्छा, अभी मूली आप जो बेचे वो किस दर से बेचे, क्या रेट से बेचे? 40 रुपया किलो। ओ, तो मूली 40 रुपए किलो बेचे हैं। और तो जब ये सीजन मूली का जब सीजन आ जाता है, जब मार्केट में मूली आता है, तब तो 5 रुपया 10 रुपए किलो मूली बिकता है। हाँ, सीजन में तो 5 रुपया भी नहीं लेता है कोई। अच्छा, तो ये काफी ज्यादा ये इन लोगों के जो है फायदेमंद की चीज है किसानों के लिए, कि मूली का जब सीजन आता है, जब पूरा मार्केट में आपको मूली नजर आएगा, उस समय मूली की दर जो है वो तकरीबन 5 रुपया 10 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगी। लेकिन इन्होंने जो है 40 रुपया किलो के हिसाब से जो है वो मूली की जो है वो सेल की है मार्केट में। इन्होंने हटिया में, बाजार में बेचा ले जाकर। तो काफी ज्यादा किसानों को फायदा है। और हम दूसरे भी पॉली हाउस में जाकर देखते हैं कि वहाँ के किसान भी जो है वो किस तरह से खेती कर रहे हैं। सप्ताह दिन होगा तो लगाएंगे। अच्छा, 1 सप्ताह बाद मिर्च को आप इसमें लगा दीजिएगा। अच्छा, तो ये सप्ताह दिन में खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये 1 सप्ताह में सारा मूली आपका खत्म हो जाएगा, इसके बाद मिर्च को लगा दीजिएगा इसमें। तो ये इस तरह से जो है ये किसानों की जो है, अगर आप मिर्च के पौधे को लेने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा ये आपको हटिया या फिर बाज़ार में आपको काफ़ी महंगा में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने जो है खुद से मिर्च का जो है वो बीज लाकर जो जर्मिनेशन खुद से किया है, और ये इसको उखाड़ने के बाद जो है इसी में मिर्च की खेती करेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। और हर किसान जो है वो प्रधान संस्था से, जो खासकर इस दुमका जिला के रहने वाले किसान जो है, क्योंकि दुमका में प्रधान संस्था जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दे रही है किसानों के प्रति। तो अगर दुमका जिला से जितने भी किसान हैं, अगर वो चाहते हैं कि इस तरह से ग्रीन पॉली हाउस के अंदर में खेती करने के लिए,
तो वो भी प्रधान संस्था से जुड़कर वो भी लाभ अपना ले सकते हैं। तो हम आगे भी पॉली हाउस है, हम उसमें भी जाकर देखेंगे कि वहाँ भी किस तरह की खेती हो रही है और क्या कुछ पैदावार है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो हम यहाँ पर अभी एक दूसरा पॉली हाउस है, वहाँ पर भी आ गए हैं। तो यहाँ पर एक दादी माँ है जो कि आप देख सकते हैं, ये मूली जो है ये अभी उखाड़ रही है यहाँ पर, शायद इनको कहीं बेचने के लिए ले जाने वाली है। तो यहाँ पर भी मूली की पैदावार है, ये भी लास्ट है। ये मूली जो है ये अभी खत्म होने वाला है। इसको कहाँ ले जाइएगा, मार्केट बेचने के लिए? है टिए दिए ठीक है, है। तो ये हटिया ले जाएगी। तो आप जो यहाँ पर खेती कर रहे हैं इसके अंदर में, पॉली हाउस के अंदर में, तो बाहर में खेती करते हैं और यहाँ पर खेती करते हैं, तो क्या कुछ अंतर आपको नजर आया? नोंडे चसा खoj दो बोले बाहरे रिया खoj दो नोंडे दो मोज गी हुयुक कना। बाहरे रे दो चित कुछ को जोम दा तिजु को मान को आ नोंडे दो बोले ते मोज गी हुयुक कना ये नोआ एसेट रे दो इनते नोय फायदा गे हुयुक कना बोले नोंडे खoj दो। अच्छा, हैं? ये फायदा आपको हो रहा है कि बाहर में लगाते हैं उससे फायदा हो रहा है? नोंडे भितरी रे चसा गे फायदा दो हुयुक कना। बाहरे रिया दो चदा तो ये को जोम दा। अच्छा अच्छा, तो जो इनका कुछ जमदा है। हाँ, इनका कहना है कि बाहर में जो वो पिल्लू वगैरह फंगस वगैरह लग के जो है वो, अगर बाहर में ये मूली लगाते हैं तो इसका पत्ता एक भी सही सलामत नहीं रहता। तो फंगस वगैरह जो है वो, या फिर जो पिल्लू वगैरह जो है, कीड़ा मकोड़ा जो है वो सारे इनके जो है पत्ते को खा जाते हैं। और ये मूली जो है, ये जो भी बैठा है, ये कितना दिन का एक मूली है सब? 30 दिन हुई। अच्छा अच्छा, तो ये लगभग 1 महीना का मूली है और ये लास्ट है, जो कि अच्छा सा जो मूली था वो हटिया में ले जाकर जो है वो बेचा जा चुका है। तो और भी यहाँ कई सारे जो हैं किसान भी हैं और कई तरह तरह की यहाँ पर खेती भी है। हम आपको उसके उस साइड भी, अपोजिट से पीछे साइड भी ले जाते हैं, वहाँ पर भी कई सारी खेतियाँ हैं और हम जाकर दिखाते हैं कि यहाँ के किसान जो किस तरह से जो है यहाँ पर जो है एक प्रदान संस्था के जरिए से जो अपने आप में किस तरह से जागरूक हो रहे हैं और खेती के प्रति जो है वो काफ़ी मेहनत, इसमें मेहनत कुछ कम करनी पड़ती है बाहर के इस पॉली हाउस के अंदर में। तो हम बाहर भी चल के दिखाते हैं कि वहाँ भी किस तरह की जो है वो खेती हो रही है। तो यहाँ पर जो है उस पॉली हाउस के पीछे में आ गए और ये बिल्कुल खुले जगह में है, ये पॉली हाउस नहीं है। ऊपर जो है ये पूरा तार लगा हुआ था इसमें क्या खेती की? ऊपर तार लगा हुआ है पूरा। इसमें कर ली थी। अच्छा, इसमें करेला की खेती कहते हैं। हर इधर कुंदरी सब है। अच्छा, कुंदरी तो यहाँ पर जो है तार जो लगा हुआ है, इसमें ये तार नहीं बल्कि ये प्लास्टिक की रस्सी है और ऊपर जो है ये करेले की खेती या कुंदरी की खेती। और आप नीचे में देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर इन किसानों की कि आप ये जो देख रहे हैं आप, ये इतना मोटा ओल का पौधा है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा। आप कहीं पर भी जाएंगे तो इतना बड़ा बड़ा ओल का पौधा आप नहीं देख सकते हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि पूरा जो है वो इन्होंने जो है पूरा ओल का पौधा लगाया है। और इतना बड़ा बड़ा ओल का पौधा, मतलब तकरीबन इतना बड़ा जो ओल का पौधा है, इसके अंदर से कितना वजन का आपको निकलेगा इसमें? इसमें जो ये तो इतना बड़ा नहीं था, थोड़ा छोटा था। हाँ, 1 किलो का है। कितना? 6 किलो वजन हुआ था। तो एक पौधा में जो है, जो ये छोटा पौधा को जो है इन्होंने जो है वो निकाला था, तो 6 किलो का निकला था। वो वाला अच्छा, वो उस तरह, मतलब इस तरह का जो पौधा जो आप निकाला था, तो इसमें 6 किलो का आपका निकला था एक का। तो ये जो आपको ओल का जो है, ये सलाह आपको कहाँ से मिला कि इस तरह से ओल का खेती करेंगे? प्रधान से मिला। तो ये आपको जो इसका जो बीज सब्जी या फिर पौधा इसका जो ओल का दिया गया आपको, तो वो प्रधान से ही आपको दिया गया क्या? प्रधान से ही दिया था। अच्छा, तो ये जो सारे जो है आप देख रहे हैं किसानों की जो है, ये इस गांव के किसान हैं और ये काफ़ी ज़्यादा, ये जो है जितने भी अलग अलग किसानों के यहाँ पर पॉली हाउस हैं, कुछ पॉली हाउस दूसरे किसानों के भी हैं, कुछ एक पॉली हाउस इनके भी है। आप देख सकते हैं इधर जो है इनकी ओल की खेती, और इतना जो अच्छी पैदावार है, इतनी बेहतरीन खेती है कि एक पौधे में जो है तकरीबन 6 किलो से 10 किलो 15 किलो तक भी ओल निकल जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप में जो है वो। इधर सीम का ये। अच्छा, इसमें सीम का खेती की थी? हाँ, सीम। तो इसमें ये सीम की खेती थी। और नीचे देख सकते हैं ये इतना बड़ा बड़ा ओल का पौधा जो है, ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप में जो है वो देखकर जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा, मतलब अजीब, मतलब अजूबा टाइप का लगता है कि इतना बड़ा बड़ा ओल का पौधा जो है वो किस तरह से हो गया। आप देख सकते हैं किस तरह से। लगभग इसमें कितना होगा? इसमें 10 किलो का मोटामोटी 10 किलो का इसमें ओल निकलेगा। तो आप देख सकते हैं इस किसानों की जो है वो तकरीबन इस ओल के पौधे से तकरीबन 10 किलो का जो है वो नीचे निकलेगा। और 1 किलो का कीमत कितना बेचते हैं आप लोग? 40 रुपया किलो। 40 रुपये किलो। तो मतलब एक ओल के पौधे से आपको तकरीबन 400 रुपये का फायदा आपको होगा, कि थोड़ा बहुत जो मेहनत हुआ। क्योंकि नीचे आप देख सकते हैं, नीचे ओल का पौधा है, ऊपर में भी खेती है। मतलब अगर आप तरीका खेती का जानते हैं तो आप नीचे भी खेती ले सकते हैं और ऊपर भी खेती ले सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा ऊपर जो है वो, ऊपर की पैदावार भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और नीचे भी आप देख सकते हैं कि पैदावार किस तरह से। फिलहाल अभी ऊपर कुछ है नहीं, उधर कुछ लगा हुआ है,
लेकिन इतनी अच्छी पैदावार जो है यहाँ के किसान, अगर इस तरह से अगर पूरा दुमका के किसान अगर लोग अगर पैदावार खेती करना शुरू कर दें तो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में खेती के प्रति जागरूक हो सकते हैं। जिस तरह से ये लोग इस गांव के किसान, कुछ किसान जो जागरूक हुए हैं खेती के प्रति, प्रधान संस्था के से जुड़कर जो है, तो इन लोगों का काम जो है काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। और प्रधान संस्था को चाहिए, सरकार को चाहिए कि इन जैसे लोगों के, किसानों के प्रति जो है और भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया जाए, ताकि ये अपने आप में जागरूक हो और ये दूसरों को भी जागरूक कर सके।